औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आज थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो बेटा, आज हमारा काम जो है थोड़ा सा प्रीवियस वक्त से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन होगा उस तरह का ही। अभी तक जो हमने नंबर्स के पैटर्न्स को स्टडी किया है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एडिशन पैटर्न को देखा, सब्ट्रैक्शन पैटर्न को देखा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को देखा, डिवीजन पैटर्न को देखा। बेटा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आप किसी पैटर्न को चेक करने लगें कि ये कौन सा पैटर्न है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखना है वो पैटर्न इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर वो पैटर्न इंक्रीजिंग है तो बेटा या तो वो पैटर्न मल्टीप्लिकेशन का होगा या एडिशन का होगा, और अगर वो पैटर्न डिक्रीजिंग है तो वो पैटर्न या तो डिवीजन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा। अब मैंने आपको सारे ज़ाब्ते बताए थे कि अगर वो पैटर्न एडिशन का है तो फिर बेटा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आएगा। जैसे देखो, 7 में से 5 निकाला, आंसर 2 आया, 9 में से 7 निकाला, आंसर 2 आया। तो ये 2 जो है ये बाय एडिंग 2 का पैटर्न है, एडिशन बाय 2 का पैटर्न है। ऐसा ही है ना, प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पैटर्न जो है इंक्रीजिंग है लेकिन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा। जैसे इसमें देखें, अब हम 4 में से 2 निकालते हैं, आंसर 2 आता है, लेकिन 8 में से 4 निकाले, आंसर 2 नहीं आता। लेकिन ये पैटर्न इंक्रीजिंग है, तो हमने क्या किया था, हमने रेशो ली थी, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की। 4 में से 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, 8 डिवाइडेड बाय 4 किया, 16 डिवाइडेड बाय 8 किया, सबका आंसर 2 आया। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का पैटर्न था। ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो फिर रेशो निकालने से वो नंबर मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिक्रीजिंग पैटर्न आ जाए, क्या आ जाए, डिक्रीजिंग पैटर्न आ जाए, जैसे ये पैटर्न है 52 है, 47 है, 42 है, आप फिर क्या करें, डिफरेंस ही ले, क्या करें, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो फिर ये बेटा सब्ट्रैक्शन बाय 5 का पैटर्न है, सब्ट्रैक्शन बाय 5 का पैटर्न। और अगर बेटा गौर से सुने, अगर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ना आए, जैसे यहाँ देखें 360,000 आया था और ये 36,000 आया था, तो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने रेशो ली थी। समझ आया नहीं यार, रेशो ली थी, आंसर 10 आया था। तो ये बेटा डिक्रीजिंग पैटर्न है और आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो याद रखेंगे डिवीजन बाय 10 का पैटर्न था। लेकिन आज जो हमारी बात है वो हमारी बात किस चीज से रिलेटेड है, किस बारे में? आइए इसको देखते हैं। क्या जी, वी कैन आल्सो फाइंड पैटर्न्स इन ए चार्ट और टेबल। हम किसी चार्ट में या टेबल में भी पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है ऑब्जर्व द गिवन हंड्रेड्स चार्ट और टेबल। ये आपको 100 तक काउंटिंग का टेबल दिया हुआ है। अब इसमें काउंटिंग कैसे लिखी हुई है, पहली रो में 1 से 10 तक नंबर आएंगे, दूसरी वाली में 11 से 20 तक, एंड सो ऑन, आखिर में 91 से 100 तक। ये आपने टेबल ऐसे बनाना है। अगर आपने नहीं बनाना तो मुझसे इसके प्रिंट्स ले लीजिएगा और फिर मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाइएगा। पहले इस टेबल को समझें। इस टेबल में कुछ चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। बेटा, ये जो लेफ्ट टू राइट नंबर्स की लाइन है, सुन रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट नंबर्स की लाइंस आ रही हैं, बेटा हम इन्हें रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। अब बताओ इस टेबल में कितनी रोज आ रही हैं? 1 एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो कितनी रोज आ रही है? 10 रोज आ रही है। इस टेबल में कितनी रोज है? 10 रोज है। अच्छा, ये जो ऊपर से नीचे लाइंस होती हैं यूं, ये भी एक लाइन है ना ऊपर से नीचे, इन्हें बेटा हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? हाँ, 10 कॉलम्स हैं। समझ आ गया? एक और बात सुनो गौर से,
ये जो बेटा यहाँ पे तिरछी लकीरें होती हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? वर्टिकल लाइंस नहीं, इन्हें डायगोनल लाइंस कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, नजर आ रही है सबको? सीधी ले जानी है। जैसे ये भी एक लाइन है, नजर आ रही है नहीं आ रही? आखिर तक इसको ले जाओ, आखिर तक, यहाँ तक इसको ले जाओ, ये सीधी 100 पे जाएगी। यहाँ पे समझ आया नहीं है? तो ये लाइंस डायगोनल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब किधर को जा रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ राइट साइड को जा रहे हैं। इसे कहते हैं राइट डाउन डायगोनल। हम जाते हैं किधर को है? राइट साइड को। लेकिन जब हम ये देखें, ये एक आपका बॉक्स था ना, इससे आगे वाले बॉक्स में हम गए हैं, लेकिन राइट तरफ गए ना, इधर को गए हैं लेकिन डाउन साइड पे गए हैं, डाउन साइड। इसे कहते हैं राइट डाउन डायगोनल। ये देखें 10 से यहाँ से शुरू करना, ये जो ये ना, ये यूं, समझ आया? मेरी कुछ बात समझ आ रही है आप सबको? ये क्या? लेफ्ट डाउन। हम जाते लेफ्ट साइड पे लेकिन डाउनवर्ड, जाते लेफ्ट साइड पे लेकिन डाउनवर्ड जाते हैं, तो इसको भी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये राइट डाउन डायगोनल, राइट से राइट तरफ लेकिन डाउन। और ये कौन सा है? लेफ्ट, और साथ साथ डाउन भी जाना है नीचे की तरफ। समझ आ गया? डायगोनल्स आप सबको समझ आ गया नहीं आया? क्लियर हुआ? तो जो आपका 100 का चार्ट है बेटा, इसके अंदर आपको पहली बात तो रो समझ होनी चाहिए थी, दूसरी बात आपको कॉलम समझ होना चाहिए, और तीसरी बात आपको डायगोनल समझ होना चाहिए। राइट डाउन डायगोनल भी समझ होना चाहिए और लेफ्ट डाउन डायगोनल भी समझ होना चाहिए। ये बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई? सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो ऐसा बच्चा जिसको बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। अब इसके अंदर हमने नंबर्स के पैटर्न्स ढूंढने हैं। हमने क्या करना है? इसके अंदर नंबर्स के पैटर्न्स ढूंढने हैं। देखें, अब हम नंबर्स के पैटर्न्स को ढूंढते हैं। देख रहे हैं ना आप टेबल को? देखें जरा, मेरी बात गौर से सुने। अगर हम यहाँ से इस तरफ को जाएं, अब मैं रोज के अंदर आपको पैटर्न बताने लगा हूँ। 1 के बाद 2 में चले गए, 2 के बाद 3 में चले गए। बताओ 1 से अगर 2 में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? एडिंग 1 का पैटर्न है रो के अंदर। यहाँ देखें 11 से 12 में जाना है, वो तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? ठीक है, तो पैटर्न इन द रोज, पैटर्न इन रोज क्या है? एडिंग 1, इसका पैटर्न है। एडिंग 1 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ये रोज का पैटर्न है। किसका पैटर्न? रोज का पैटर्न है। रोज में एक टर्म से दूसरी टर्म में जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 में 1 ऐड करो, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा नहीं आएगा? 2 में 1 ऐड करो, आंसर क्या आएगा? 3 में 1 ऐड करो। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ता है हमें। अब मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं आ रही? तो एडिंग 1 का पैटर्न है रोज के अंदर। एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न देखते हैं कॉलम के अंदर। किसके अंदर? कॉलम। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम पैटर्न। ठीक हो गया? देखो 1 से 11 में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 10 ऐड करना पड़ेगा। 11 से 21 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 10। तो हम क्या कहेंगे? एडिंग 10। एडिंग 10 का पैटर्न, एडिंग 10 का पैटर्न है इन ए कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ऊपर से नीचे जाएं तो फिर एडिंग 10 का पैटर्न है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? एक और पैटर्न भी है। अगर हम नीचे से ऊपर आए, यहां से इधर को आए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले बोले, मेरी बात समझ आ रही? ये एक पैटर्न है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा पैटर्न भी सुन लो।
सब्ट्रैक्टिंग 10 का पैटर्न है। 91 से 81 में आने के लिए कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 10। अब बात समझ आ रही है? अगर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आए तो फिर 10 माइनस करना पड़ेगा। समझ आ गया नहीं आ गया? तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर जाएं तो सब्ट्रैक्टिंग 10 का पैटर्न है, ऊपर से नीचे आए तो एडिंग 10 का पैटर्न है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है आप सबको? ये नहीं आ रही? तो रोज के अंदर मैंने सिर्फ आपको एडिंग 1 का पैटर्न बताया था, ठीक है? इसको भी लिख देते हैं ना। रो पैटर्न क्या है जी बेटा? नंबर्स का क्या पैटर्न है रो में? एडिंग 1 फ्रॉम, देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं तो 1 से 2 में जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया? ये पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है देखें, अगर हम राइट से लेफ्ट आना शुरू कर दें, 10 से 9 में जाना तो क्या करना पड़ेगा? 1। हाँ जी, समझ आ गया ना? तो सब्ट्रैक्टिंग 1 का पैटर्न है कहां से? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया? ये रो पैटर्न है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कॉलम पैटर्न में आपको लिख के दे चुका हूं, ठीक हो गया? कुछ और चीजें आपको कॉलम्स का पैटर्न में बताता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। देखिए 10 से 20 में जाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, और गौर करना ये जो 1s प्लेस पे डिजिट है, देख रहे हो? देख रहे हो? सब में क्या रह रहा है ये? फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब में 1s प्लेस पे कौन सा डिजिट है? सब में 1s प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 0। ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ऐसा पैटर्न है जिसमें 1s प्लेस पे डिजिट सेम रहता है। एडिशन बाय 10 का पैटर्न जो कि कॉलम में मौजूद है, इसका क्या मतलब है कि जो 1s प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये तो बेटा आपका लास्ट कॉलम था, इसमें लास्ट पे 0 डिजिट था, वो 0 ही रहा। इधर देखो, अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो ये क्या बनेगा? 9 ही है ना? 1s प्लेस पे क्या है? 9 9 9 9 9 9 9 9 9। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपके पास एडिंग बाय 10 का पैटर्न है या सब्ट्रैक्टिंग बाय 10 का पैटर्न है, इसमें जो 1s प्लेस पे डिजिट रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। इधर देखो, 1s प्लेस पे क्या 8 है? सब जगह पे 8 आ रहा है। 1s प्लेस पे क्या 7 है? सब जगहों पे 7 आ रहा है। 1s प्लेस पे 6 है, सब जगहों पे 6 आ रहा है। 1s प्लेस पे 5 है, सब जगहों पे 5 आ रहा है। 1s प्लेस पे 4 है, सब जगहों पे 4 आ रहा है। 1s प्लेस पे 3 है, सब जगहों पे 3 आ रहा है। 1s प्लेस पे 2 है, सब जगहों पे 2 आ रहा है। 1s प्लेस पे 1 है, सब जगहों पे 1 आ रहा है। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? सबको क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब मैं अगर इस पैटर्न को लिखना चाहूं तो फिर क्या लिखूंगा? सेम डिजिट लिख रहा हूं, सेम डिजिट ऑन 1s प्लेस पैटर्न, किसी भी कॉलम में देख लो। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछो। हमने कितने पैटर्न देख लिए? अभी मैंने 3 पैटर्न आपको कॉलम में दिखाए हैं, ठीक हो गया? नेक्स्ट करते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना। पहले मैं आपको प्राइमरी डायगोनल जो कि राइट, कौन से डायगोनल की बात कर रहा हूँ? राइट डाउन डायगोनल की बात करूंगा अभी। राइट डाउन डायगोनल की बात करूंगा बेटा। अब मेरी बात गौर से सुने बेटा, इस डायगोनल को देखें, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन सब, ठीक है? ठीक है बेटा?
हाईलाइट हो गए सारे, ठीक हो गया। ये जो मैंने नंबर्स आपके सामने हाईलाइट किए हैं, इनमें देखो मैं अगर ये पैटर्न आपके सामने लिखूं यहाँ पे साइड पे 1, उसके बाद क्या 12 है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद अच्छा आगे एंड सो ऑन। देखें 12 में से अगर हम 1 निकाल दें आंसर कितना आएगा? 11। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या ऐड करना पड़ेगा? 11। अच्छा अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, देखें 23 में से 12 निकालने आंसर फिर भी 11 आता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? 11 ऐड। यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? 11। समझ आ रहा है नहीं यार? मतलब 1 से 12 में जाने के लिए 11, 12 से 23 में जाने के लिए 11। हाँ मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपको अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो पहले तो आपने क्या बनाना? टेबल बनाना है। टेबल बनाना आ गया ना आप सबको? अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने। हाईलाइटेड डिजिट्स जो है आपकी, इसका पैटर्न क्या है? इसका रूल क्या है? बताइए जरा, इसका रूल क्या है? एडिंग 11 क्या? एडिंग 11 का पैटर्न है। अगर हम कहां से जाएं? 1 से शुरू करें इस पैटर्न के लिए एडिंग 11 का, ठीक है? एडिंग 11 का पैटर्न है। क्लियर हुआ? प्रीवियस टर्म में 11 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो मुझसे पूछ लो। अच्छा मैं जरा इसको यूं लिखता हूं, देखो जो 1 प्लेस पे डिजिट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। मेरी कोई बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? तो जो बेटा 1 प्लेस पे डिजिट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग बाय 1। और जो 10 प्लेस पे डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज ही कर रहा है ना? 8 के बाद 10 भी तो इंक्रीज कर रहा है ना? तो ये मैंने आपको रूल 1 बताया है, ये वाला इसका। अब एक और रूल बता देता हूं आपको। हाईलाइटेड डिजिट्स है ना? मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। वंस प्लेस डिजिट is increasing by 1। ठीक हो गया? टेंस प्लेस डिजिट इंक्रीजिंग बाय 1, वो भी 1 यहां तक 89 तक। ये मैंने आपको दूसरा रूल बता दिया। अब तीसरा रूल बताता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। मेरी बात सुन रहे हो? बेटा बेटा ज्यादा गुस्से से नहीं। देखो 1 प्लेस वाला डिजिट सुन रहे हो और 10 प्लेस वाला डिजिट, इनमें रिलेशन क्या? देखो दोबारा सुनो। अब इनमें रिलेशन क्या मैं लिख रहा हूं? 1 माइनस 10। ये 10 का डिजिट है। सुनो 1 का डिजिट यहाँ पे क्या है? 1 और 10 का क्या है? 0। अच्छा देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब इसको लिख दे 2 है, उसमें से 1 जाएगा, ठीक है? अब सुन रहे हो? 3 में से 2 जाएगा, आगे क्या? 4 में से 3 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5। ठीक है ना? ये 1 में से ये 6 है ना यहाँ पे, फिर इसके बाद 7 आएगा, 7 आएगा नहीं आएगा? फिर उसके बाद 8 आएगा। अब यहाँ से यहाँ देखो, ये भी गिनती वैसे पूरी होगी। 4 आया, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7। बेटा मैं इसके लिए ये नहीं कर रहा। अब यहाँ तक आप कर सकते हैं इसको। देखिए सब का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 1 1 1 1 1 1। The pattern of the numbers in which the difference of the digits is 1।
ये नंबर्स का ऐसा पैटर्न है जिसमें डिजिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तीसरा रूल क्या है, रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, सुन रहे हो? डिफरेंस ऑफ वंस एंड टेंस डिजिट इज 1। देखिए सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 89 तक 1 आ रहा है। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई मुझसे पूछ लो। अच्छा ये हमने 3 रूल्स लिख दिए, क्लियर हुआ? अच्छा इसमें देखो एक और पैटर्न देखो, जो वंस प्लेस पे डिजिट्स हैं, गौर से सुनना पे, अभी उसको समझना, वो बड़ा है और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, छोटा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सबको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा इसके बाद देखो, इसके नीचे एक पैटर्न मौजूद है, यहाँ से यहाँ नजर आ रहा, ये नजर आ रहा है सबको? ये मैं कुछ पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ, मैं आगे वाली स्लाइड पे आपको बताता हूँ। ये देखिए इधर आ जाए। अभी देखें, अभी एक और आपको मेन डायगोनल का एक और पैटर्न बताने लगा हूँ, गौर से देखना है इसको। इन डिजिट्स को देखो, 22, आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो नहीं कर सकते? तो आपने बस ये पैटर्न हाईलाइट करना है पेपर में रंग के साथ, ठीक है? और आपने एक पैटर्न डिफाइन कर देना। ये देखें, इसमें मेरी बात सुने, एडिंग जो रूल है वो तो सेम है। क्या रूल है जी? फर्स्ट टर्म से सेकंड में जाने के लिए 11 ऐड करेंगे, एडिंग बाय 11 का पैटर्न सबको नजर आ रहा है? ये मैंने आपके सामने सारे हाईलाइट कर दिए, ठीक है? देखें मेरी बात सुने सारे, आप सुन रहे हैं? देखें बेटा, अब यहाँ पे एक रूल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूल नंबर 1 तो ये है कि एडिंग 11 का पैटर्न है। क्या? एडिंग 11 का पैटर्न है। ये एडिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, एडिंग। देखें 22 में से 11 का 11 आ जाएगा, एडिंग 11 का पैटर्न है, रूल 1, ठीक है? एक पैटर्न आपको समझ आ गया। अब रूल 2 जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इसको समझना, सेम डिजिट ऑन द वंस एंड टेंस प्लेस। चेक करें, वंस पे भी वही है, टेंस पे भी वही है, वंस पे भी वही है, टेंस पे भी वही है, वंस पे भी वही है, टेंस पे भी वही है, वंस पे भी वही है, टेंस पे भी वही है। पैटर्न नजर आया सबको? अब हम यहाँ पे रूल 2 का लिखेंगे, सेम डिजिट्स ऑन वंस एंड टेंस प्लेस। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद एक और रूल भी बनता है, वो आप खुद लिखेंगे, सही है? मैं लिख दूं। देखें एक और रूल क्या है, एक और रूल देखें, रूल क्या है, रूल को समझें। रूल ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, 1 - 1 0, 2 - 2 2 - 2 0, 3 - 3 4 - 4। आप कुछ बात समझ आ रही है? इसकी क्या खूबी है? तो आप ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ वंस एंड टेंस डिजिट इज 0 फॉर दीज हाईलाइटेड नंबर्स फॉर दिस डायगोनल, ठीक है? तो क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ वंस एंड टेंस डिजिट्स इज 0। मसला किसी को? देखो बेटा, ये आपका प्राइमरी डायगोनल है, ठीक है, जो येलो वाला है। इसके ऊपर जो डायगोनल है उसमें देखें, अगर हम लोग यहाँ पे 0 डाल दें, चेक करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 तो इंक्रीजिंग है ना? जो ये आपका मेन डायगोनल है, इससे ऊपर, मेरी बात और से सुन रहे हैं मेरी बात? ये 2 ये 0, ये देखें, ये भी जो वंस प्लेस पे डिजिट्स हैं वो भी इंक्रीजिंग है,
और जो टेंस प्लेस पे डिजिट्स हैं वो भी क्या इंक्रीजिंग है, बढ़ रहे हैं ना। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लें, जो ये मैंने आपके सामने ब्लू कलर में आपके सामने हाईलाइट किए हुए, तो क्या 2 माइनस 0 क्या होगा 2, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 ना, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7, यहाँ तक करना आप। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये अब यहाँ पे देखें, चले अब इसको देखें, इससे ऊपर वाले को, अब इसको देखें, इसमें देखें 3 4 5, इसमें भी देखें वंस प्लेस पर डिजिट्स इंक्रीज कर रहे हैं और टेंस प्लेस पे भी इंक्रीज, लेकिन इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1 3, सब का डिफरेंस 3 आ रहा है। इन सब का डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा ना, 3 कैसे आएगा? इन सब का डिफरेंस क्या आएगा, कुछ बात समझ आई है? इन सब का डिफरेंस क्या आएगा? कितना खूबसूरत पैटर्न है ना। इन सब का क्या आएगा, और इन सब का, और इन सब का 10 आ गया। देखें अब आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उसको समझे। जिस नंबर से ये डायगोनल शुरू होगा, मेन डायगोनल ये वाला, ये येलो वाला, इससे ऊपर देखें, ये मेन डायगोनल किससे शुरू होता था, 1 से। इन सब का डिफरेंस 1 आ रहा था। 1 ये डायगोनल 2 से शुरू हो रहा था, 2 से सबका डिफरेंस क्या आ रहा है इस डायगोनल पे 2। ये 3 से देखे, अब मेरी बात समझ आ गई, सब कुछ मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा मेरी बात तो सुनते जाना, डिफरेंस लेना इनका, ठीक है। अगर सम लें, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये सम बढ़ता जाएगा, सम क्या होता जाएगा, सम सेम नहीं आएगा, डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। मैं अब आपको जो रूल समझाने लगा याद रखना, ठीक है। जो राइट डाउन डायगोनल है, उसके लिए बेटा आपने डिफरेंस लेना दोनों डिजिट्स का, ठीक है। वो डिफरेंस जो होगा ना वो सेम आएगा सबके लिए। इन सब के लिए 1 आएगा, इन सब के लिए 2, इन सब के लिए 3। अच्छा इनके लिए क्या आएगा, चेक करें, 1 माइनस 1 0 था ना, इस सब के लिए 0 आ रहा था। इन सब के लिए, मेरी बात गौर से सुने, जैसे ही आप इस डायगोनल से नीचे जाते हैं 11 वाले से, जहां पे 1s और 10s प्लेस पे सेम डिजिट आ रहे थे, इससे नीचे जाते हैं, अब क्या होगा, अब 10s प्लेस वाला डिजिट बड़ा हो जाएगा और 1s प्लेस वाला डिजिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस लो, फिर देखो कितना था, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, ठीक है। अब इसमें 10s में से माइनस करना है किसको, 1s को, ठीक है। आंसर फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। किसके लिए क्या आ रहा हूं, इसके लिए कह रहा हूं, इसके लिए। मेरी बात समझ आ रही है? इसके लिए कह रहा हूं। ये जो 0 डिफरेंस वाला आपका डायगोनल है ना, इससे ऊपर जिस नंबर से ये डायगोनल शुरू हो रहा है उसी के बराबर डिफरेंस आएगा, 10s और 1s का, 10s और 1s का। बात समझ आई है? लेकिन ये जो 0 डिफरेंस वाला आपका डायगोनल है, इससे नीचे 10s में से 1s को, यहाँ 1s आ जाएगा, देखो सबका 1s आ रहा है। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, इन सब का 2 आएगा। अब इन सब का क्या आएगा, 3 आएगा। समझ आ रही है? तो इनके डिफरेंसेस लेने हैं आपने। इधर डिफरेंस देखो, इधर डिफरेंस 0 है, इससे नीचे 1 2। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आप सबको, इन सब का डिफरेंस जो आएगा वो 1 होगा। डिफरेंस क्या होगा, 1। इन सब का डिफरेंस 1, डिफरेंस इज इक्वल टू 1। इन सब के लिए डिफरेंस क्या होगा, 1। इन सब के लिए डिफरेंस 2 होगा। इन सब के लिए डिफरेंस 3 होगा। इन सब के लिए डिफरेंस 4 होगा। इन सब के लिए डिफरेंस 5 होगा। इन सब के लिए 6, समझ आ रहा है? इन सब के लिए 7, और इन सब के लिए 8। कुछ बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो ये आप इसका ये रूल भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना किसके लिए, इसके लिए डिफरेंस ऑफ 10s and 1s प्लेस डिजिट इज 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस,
3 for this, 4 for this, 5 for this, 6 for this, 7 for this, 8 for this. But here the difference of the ones and the tens place digit is 0. इससे ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. समझ आ गया सबको? ये मैं आपको बहुत कितने पैटर्न्स मैंने बता दिए, आप चेक करो ना, आपको बहुत सारे पैटर्न्स. ये सारे मैंने आपको किसके लिए बताया? राइट डाउन डायगोनल के लिए बताया. अब बेटा हम देखते हैं, मेरी बात गौर से सुने, बड़े मजे की बात बताने लगा हूं आपको. ये वाला जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, टेंस को देख रहे हो? अब सुने, ये जो डायगोनल है इसको कहते हैं, गौर से सुनते जाए मेरी बात, ऐसे डायगोनल को कहते हैं लेफ्ट साइड पे जा रहे हो ना, और डाउन जा रहे हो, लेफ्ट डाउन, DOWN डाउन डायगोनल. क्लियर हो गया बेटा सबको? अब मेरी बात गौर से सुने, इसमें आपने क्या चीजें समझनी है, इसमें आपने क्या चीजें समझनी है. 10 से 19 में जाएं तो क्या करना पड़ेगा? फॉर हाईलाइटेड नंबर्स, रूल 1 क्या है बेटा, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं इनको लिख रहा हूं आपके सामने. 10, 19, 28, 37 और सो ऑन आपको नजर आ रहे हैं. ऐसे ही 19 में से 10 निकालू, आंसर कितना आता है? 9 आता है ना. इधर से इधर तक जाने के लिए फिर 9 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 9. तो हम कहेंगे एडिंग 9, एडिंग 9 का रूल. ठीक है, इस पैटर्न में, ये एडिशन का पैटर्न है. रूल 2 जरा देखें आप सब, सुन रहे हैं मेरी बात? वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट का जो सम है, वंस डिजिट प्लस टेंस डिजिट, ठीक है, आंसर क्या आता है? 10. ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है. अब हम यहां लिखेंगे सम ऑफ वंस एंड टेंस डिजिट्स इज 10 आ रहा है. इस डायगोनल पे, सेकेंडरी डायगोनल पे हम लोग क्या लेते हैं? सम लेते हैं. इधर क्या ले रहे थे? डिफरेंस ले रहे थे. डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पे सम सेम आ रहा है. मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? सबको मेरी बात समझ आ रही है ना? Yes. क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ से ये वाला रूल अप्लाई हो सकता है. कहाँ से? 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 तक ये रूल वैलिड है. ठीक है, 1 + 0 तो क्या हो जाता है फिर? 1 हो जाएगा ना. तो सो देयरफॉर दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस. प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ देखो, इसके लिए ये तो समझ आ गया ना आप सबको? अच्छा, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, वंस डिजिट्स का सीक्वेंस भी आपको बता दो ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का. अब यहाँ हम देखते हैं कि डिजिट्स का सीक्वेंस क्या है. ये वंस प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है. बताओ, 0, 9, 8, 7, क्या हो रहा है? वंस डिजिट क्या कर रहे हैं? डिग्री. देखो ना, यहाँ से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वंस डिजिट, रूल 3 देख लें. वंस डिजिट जो है इस डिक्रीजिंग. ऐसे ही है. और टेंस डिजिट इंक्रीजिंग. प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? ये एक और पैटर्न है, इसके अंदर आप देख सकते हैं. लेकिन इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम 10 आ रहा है. लेकिन इट इज वैलिड फॉर ओनली
these numbers. क्लियर हुआ सबको? अच्छा बच्चों अब इधर देखो, मजा आ रहा नहीं आ रहा? नो सी दिस पैटर्न। अच्छा बेटा अब देखें इसको, देखें इसमें क्या हो रहा बताएं जरा मुझे आप सब। अगर मैं यहाँ पे अब इनका सम लें, 0 + 9 9, 1 + 8 9 9, समझ आ रहा है? 9 9 9 9 9 9। प्रॉब्लम किसी को? नो। पैटर्न समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये देखें ये जो मैंने हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आप बना सकते हैं। आपने करना क्या है, आप टेबल के ऊपर कलर्स करें इन डिजिट्स के ऊपर और फिर बताएं उनको कि यहाँ पे जो रूल आएगा वो कौन सा रूल आएगा? हाँ, एडिंग। ठीक है, रूल जो है आपका फॉर दीज हाईलाइटेड नंबर्स, रूल क्या है? एडिंग 9 का रूल है। अच्छा इनके लिए बताएं किसका रूल होगा? कुछ सोच लें, 8 का रूल नहीं बनता। 17 में से 8 निकालो, आंसर कितना आता है? 9। इधर भी क्या आ रहा है? ऐड। यहाँ पे कितना आ रहा है? ये भी एडिशन बाय 9 का रूल है, समझ आया? देखिए 7 + 9 16, 16 + 9। अब बात समझ आ रही है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ से यहाँ जाए तो कितना आता है? एडिशन बाय 9 का रूल है यहाँ पे भी। इधर देखें तो एडिशन बाय 9, इधर देखें एडिशन बाय 9, इधर देखें, समझ आ रहा है? इसके लिए भी 9, इसके लिए भी क्या आ रहा है? इसके लिए भी क्या आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? तो ये एडिंग बाय 9 का रूल है। अब यहाँ देखें, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? यहाँ भी एडिंग बाय 9 था। तो फॉर दीज डायगोनल्स, दिस all diagonals, addition by 9 rule is valid। ये रूल सबके लिए वैलिड है। प्रॉब्लम किसी को? नो। इस डायगोनल से अब जरा नीचे देखें, यहाँ पे क्या रूल है? कौन सा रूल है जी यहाँ पे? कौन सा रूल है? ये 20 है, ये 29 है, तो कौन सा रूल है? एडिशन बाय 9 का ही रूल है ना? चेक करें, समझ आ रही है? Here is again addition by 9's rule। तो for this diagonal addition by 9 rule is also valid। For this addition by 9, for this addition by 9, for this addition by 9। Any problem? Clear हुआ? अब हम यहाँ देखते हैं जो सम आ रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? 9 + 2 11, 8 + 3 11, 7 + 4 11, 6 + 5 11। समझ आ रहा है? अब इस लाइन से नीचे आपको जो रूल बताना है, इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक जो रूल आ रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स आर बोथ डिजिट्स in this sequence is 11 11 11 11 11 11 11 and इसको छोड़ के इस डायगोनल के लिए जो रूल है वो क्या है? 9 + 3 12 12 12 एंड फॉर दिस इसको छोड़ के क्या रूल आ रहा है? 13। यहाँ पे क्या रूल आ रहा है? तो यू कैन राइट द रूल्स। आप हाईलाइट करें नंबर्स को और फिर उसका रूल डाल दें। क्लियर हो गया? मैं एक और पैटर्न में आपको बताता हूँ। अभी हम बात करेंगे स्किप काउंटिंग पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? स्किप काउंटिंग पैटर्न। हम काउंटिंग में किसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पे? 1 2 5 7 9। आप समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? ऑड नंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा कॉलम जो मेरे पास पड़ा हुआ, ये वाला कॉलम, समझ आ रहा है? इस कॉलम को हाईलाइट करूं, इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करूं, इस पूरे कॉलम को हाईलाइट। अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सिमिलरली इस कॉलम को भी हम हाईलाइट कर दें एंड इस कॉलम को भी हम हाईलाइट कर दें, इस सारे को। ठीक है? तो ये अब जो इसका रूल बनता है वो रूल क्या बनता है?
आपने जब भी इसका कोई पैटर्न देना है तो आपने साथ रूल भी बताना है। क्या रूल है जी इसका, बताएं जरा मुझे कलर्स के जरिए से। रूल इसका ये है कि एडिंग 1 में कितना ऐड करें, 3 आएगा, 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, समझ आया? और ये क्या आएगा, ऑड नंबर्स भी आप इसे रूल 2 भी कह सकते हो, ये रूल 1 है, ऑड नंबर्स, ठीक है। बट दिस इज मोर, जिसे कहते हैं कि ज्यादा फॉर्मल है। क्लियर हो गया? अब सिमिलरली बेटा आप ये भी काम कर सकते थे कि आप इवन नंबर्स को हाईलाइट कर दें, इनको, ये पूरा कॉलम 2 4, समझ आया? ये वाला कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम और ये वाला पूरा कॉलम, ठीक है। 2 4 6 8 10, फिर 12 14। तो इसमें क्या है, एडिंग बाय 2, लेकिन इवन नंबर्स का पैटर्न क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो रूल क्या है, एडिंग 2 का पैटर्न है, एडिंग 2 का, लेकिन फॉर इवन नंबर्स, फॉर इवन नंबर्स रूल ये 1 कर देते हैं हम लोग, और ये 2 हम 2 कर देते हैं, क्या, इवन नंबर्स। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछ लो। अब बेटा एक और पैटर्न भी हो सकता है इसमें, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स का पैटर्न। क्या हो सकता है, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स का पैटर्न, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, इसका पैटर्न हम देखेंगे। नो बेटा, रूल फॉर हाईलाइटेड नंबर्स क्या होगा, मुझे खुद बताएं। इन्हें कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, ये सब क्या मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 का जो है वो एक पैटर्न है जो आपको इस टेबल में हमने जो आपको इस टेबल में दिखाया गया। अब इसमें भी देखें, इसमें भी क्या बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, ये देखें, नहीं बन रहा, बन रहा ना, ये बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। तो अभी मैंने बहुत कुछ पैटर्न्स आपको दिखा दिए हैं इसके अंदर, जो आपके पास टॉपिक क्या था हमारा, हंड्रेड्स चार्ट के अंदर जो नंबर्स के पैटर्न थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब इसके बाद हमारे पास ये कुछ चीजें आ जाएंगी, जल्दी जल्दी पढ़ लें या बाद में फिर पढ़ें इसे। अच्छा बेटा इधर देखें, इधर देखें, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, सब बच्चे जरा गौर से देखें, कहता है बाय स्टार्टिंग एट 10, अगर हम 10 से शुरू करें और इस हाईलाइटेड लाइन ऑफ नंबर पे चलें, वी कैन सी दैट पैटर्न इज बीइंग मेड इन कलर्ड, सुन रहे हो, वी कैन सी दैट पैटर्न इज बीइंग मेड इन कलर्ड बॉक्सेस एवरी नेक्स्ट नंबर। देखें 10 के बाद 19 आ रहा है, 10 के बाद 19, 19 के बाद 28, ऐसा ही है। एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 9 टू द प्रीवियस वन, ऐसा ही है ना। 10 में 9 ऐड करो तो 19 आ जाएगा, 19 में 9 ऐड करो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इस पैटर्न का रूल यहाँ बयान कर दिए। नेक्स्ट अगेन देयर इज अनदर पैटर्न, तो कहता है बाय स्टार्टिंग एट 100, अब ये डिक्रीजिंग पैटर्न की बात कर रहा है। 100 से अगर हम यहाँ पीछे आए, 100 से अगर हम पीछे आए यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा। 89 से 78 में जाने के लिए 11 माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 11 माइनस करना पड़ेगा, फिर 11 माइनस करना पड़ेगा, फिर 11। तो ये बात यहाँ आपको उन्होंने बता दी है। कहता है बाय स्टार्टिंग एट 100 वी कैन सी दैट ए पैटर्न इज बीइंग मेड इन द कलर्ड बॉक्सेस, एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम द प्रीवियस वन। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना है, ये हंड्रेड्स के जो चार्ट है, चार्ट ऑफ हंड्रेड्स है, ये टेबल ऑफ हंड्रेड्स है, इसमें आपने डिजिट्स के सॉरी नंबर्स के पैटर्न को बेटा आपने हाईलाइट करना है और साथ रूल बता देना कि ये जो नंबर्स का पैटर्न है ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये 2 पैटर्न्स तो आपकी बुक पे बना के दिखा दिए उन्होंने, ठीक है। और ये प्राइमरी डायगोनल, ये सेकेंडरी डायगोनल का पैटर्न आपको पहले दिखाया उन्होंने यहाँ पे,
और ये प्राइमरी डायगोनल का आपको एक पैटर्न बता दिया। क्लियर हो गया? ऑब्जर्व द हंड्रेड्स चार्ट एंड फाइंड 3 पैटर्न्स, आइडेंटिफाई द रूल फॉर पैटर्न। तो 3 और पैटर्न्स आपने फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको कहा था रो में एक पैटर्न है क्या, एडिंग बाय 1 का पैटर्न, 1 में 1 ऐड करो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करो 3 आ जाएगा। कॉलम का पैटर्न क्या, एडिशन बाय 10 का पैटर्न है, एडिशन बाय। और इस अगर मैं लाइन को हाईलाइट करूं, इस लाइन को हाईलाइट करूं, तो ये क्या है, इसमें भी एडिशन बाय 11 का पैटर्न है, एडिशन बाय फ्रॉम 11। अगर हम स्टार्ट करें 11 से तो ये एडिशन बाय 11 का पैटर्न है। एक और पैटर्न है इसमें कि द वंस एंड 10 डिजिट्स आर सेम। क्या ये एक ऐसे नंबर्स का पैटर्न है जिसमें वंस और 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो मैंने 3 पैटर्न्स आपको यहाँ से भी बता दिए जो कि मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, सबको नजर आ रहा है, 3 6 9 12, सबको नजर आ रहा है। वी कैन फाइंड द पोजीशन नंबर एंड टर्म यूजिंग द फॉलोइंग। देखें इसकी पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन क्या 1, 6 की पोजीशन क्या, 9 की पोजीशन क्या, और 12 की पोजीशन क्या, समझ आया नहीं यार? और ये यहाँ पे कहता है 5th पोजीशन पे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कहता है रूल ऑफ द पैटर्न इज एडिंग 3 टू द प्रीवियस टर्म। क्या करना है, एडिंग 3 टू द प्रीवियस टर्म, एडिंग ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। तो आपने क्या किया, 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया, 6 में 3 ऐड किया, 9 आ गया, यही किया है ना। फर्स्ट पोजीशन पे 3 था, सेकंड पोजीशन पे 6 था, तो क्या किया हमने, 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 में 3 ऐड करेंगे, फिर 9 में 3 ऐड करेंगे। पैटर्न समझ आया नहीं यार? अब ट्राई योरसेल्फ, यहाँ पे आपको कह रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।